हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो है तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास किसी भी ग्रुप हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, ये 3-4 काम मुझे वीडियो बनाने के लिए के बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो आप 3-4 काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम को लेकर। बिहार पुलिस एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग को तैयारी जारी रखना है। दोस्तों, इसमें हम लोग ज्ञान बिंदु का ज्ञान धारा ज्ञान जो रोशन आनंद सर पटना के हैं, उनका बुक निकला है सीरीज 2। आप लोग देख सकते हैं, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। और अभी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था 1 अक्टूबर को, तो दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, वो है क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जो 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको दोनों पालियों में जो हुआ था उसका प्रश्न देखने वाले हैं इसमें। दोस्तों, आज फर्स्ट पाली का देखने वाले हैं और अगला वीडियो में सेकेंड पाली का देखेंगे, और रोज़ इसका एक सेट कराया जाएगा। दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ ताकि आपको बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा मदद हो सके। दोस्तों, तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर्स जो इस साल हुआ था 2023 में हुआ था एग्जाम 1 अक्टूबर को, उसका देख रहे हैं प्रश्न। और कल देख देंगे एक तरीका सेकेंड शिफ्ट का, और अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग मॉडल सेट 1, तो इसका सेट चेक कराया जाएगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये बुक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेट देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह है बिहार पुलिस सिपाही पद नियुक्ति परीक्षा का हल पर प्रश्न है। देख लीजिए 1/10/2023 का प्रथम पालिका। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप इसमें अच्छा सा लगाइए। दोस्तों, प्रीवियस ईयर देख लीजिए कैसा प्रीवियस में क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है दोस्तों, और उसके बाद मॉडल सेट लगाएंगे। इसका प्रतिदिन एक मॉडल सेट कराया जाएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर 26 मील और 385 गज। कितना? 26 मील और 385 गज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है एरिट्रिया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बी, यानी अफ्रीका महादेश में। किस महादेश में? अफ्रीका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न का सम्मान प्राप्त है? बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। कब? 1930 में, रमन प्रभाव के चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ए, एशिया महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है दोस्तों? निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? बताइए दोस्तों। ग्रेनाइट, खिलौना, कपड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो बी, कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक देश है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? सैंडविच द्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 2, हवाई द्वीप का नाम क्या है? सैंडविच द्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ए, यानी अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैदिक जीवक किसके दरबार में संबंधित है? किसके दरबार से? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट टनाटन बताइए क्या होगा? 2, बी। आप लोग इससे मिला भी सकते हैं दोस्तों, आपका उसमें कितना सही था, जो पेपर रद्द हो गया है। और इसको लगाइए अच्छे से, पूरा पेपर देखिए कैसा प्रश्न आ रहा है, जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, निकोलो डिकांटी कौन था? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2, यानी इटली का एक यात्री जिसे विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। कांग्रेस में इनमें से किस ने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? बताइए दोस्तों। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फटाफट क्या होगा? 2, नरेंद्र देव। कौन? नरेंद्र देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सुमेलित कीजिए, सुमेलित
निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उगते सूर्य का भूमि मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, और इधर दिया दोस्तों देखते हैं हजारों झीलों की भूमि और वज्र की भूमि। तो दोस्तों क्या होगा, हजारों झीलों की भूमि क्या है, फिनलैंड। तो सी का क्या होगा, सी का इधर है 1, यानी सी का 2 फिनलैंड है। तो इसका ये आंसर डायरेक्ट बताते हैं, आप लोग देख लीजिए। उत्तर सूर्य कोरिया दिया है, फिनलैंड दिया है, और हजारों झीलों की भूमि जापान, वज्र, नॉर्वे, भूटान। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा 4, यानी ए का 3, बी का 4, इसका देख सकते हैं, और सी का 2 और डी का 5। चलिए, यानी वज्र भूमि भूटान हो गया, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड हो गया 2 फिनलैंड, और बी का 4 में क्या दिया था दोस्तों, उगते सूर्य का भूमि जापान, मध्य रात्रि सूर्य का भूमि क्या हो गया, तो यहाँ पे बता दे रहे हैं अच्छे से, देखो देख लीजिए। उगते का क्या होगा, उगते सूर्य तो जापान, और मध्य के रात्रि का क्या होगा तो नॉर्वे, और हजार झीलों की भूमि तो फिनलैंड, और वज्र की भूमि भूटान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो राज्यों के संघ के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम बताइए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा 15 जून 2005। कितना, 15 जून 2005। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन होता है दोस्तों, बताना है। लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा 2, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा सी, एम.एन. राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा सी, 4 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा 227। क्या होगा 227 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित जनगण लोकसभा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा 18 का 1, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी मुख्यमंत्री सब होते हैं दोस्तों, राज्यसभा में उससे चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किसी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा 1, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 20, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं। ग्राम सभा को चुनाव के निमित्त नहीं, कई राज्य सरकार महत्वपूर्ण स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। तो इसका क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा 4, उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर पर लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं, यानी कहा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा 1 होगा मांग जन्य मुद्रास्फीति। क्या, मांग जन्य मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा 4, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। क्वेश्चन नंबर 23, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा तो 2, वस्तु का निर्यात उसके आयात से कम। क्या, वस्तु का निर्यात उसके आयात से कम। क्वेश्चन नंबर 24, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए आधार दर कौन सा निर्धारित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा तो 4, RBI। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? सी, वाणिज्यिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? सी, सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी, प्रधान उधार दर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, फटाफट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को कैसा लग रहा है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी मेंशन कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? तो सी क्या होगा? निर्यात आयात बैंक। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा आंसर? तो 4, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, एक सेना जनरल 36,562 सैनिकों के एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बच सकते हैं, कितने सैनिक बचे थे? तो आप लोग मैथ है दोस्तों इसका बना सकते हैं, तो इसका निकाल सकते हैं वर्गमूल निकाल कर आ जाएगा आंसर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसका आंसर? तो 81, इसका आंसर सी होगा 81। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, a-b a-2 b a-3b का 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है, तो श्रृंखला का 100वां पद है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा? तो 4 होगा, 30 - x। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 6x² - x - 2 का द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा दोस्तों 2/3 और 1/2। क्वेश्चन नंबर 33, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर घंटा की गति से तैर सकता है, जब नदी 1 किलोमीटर घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने से लौटकर बिंदु पाने पर 74 मिनट का समय लगता है, तो यह जगह कितनी दूर है? तो बन सकता है दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा, आंसर बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर घंटा और 60 किलोमीटर घंटा की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है, इस दूरी के दौरान उसकी औसत गति क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा? 20 किलोमीटर। इसका क्या आंसर होगा? 20 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 35, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री का कोण बनाने वाले सेक्टर का क्षेत्रफल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? तो 2 होगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, यदि ए का 80%, बी का 50% है और बी बराबर ए है तो x% है, तो x का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 160। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है, 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना था, तो पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? सी, 80 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं फटाफट, x² - 7x + 12 का मूल्य क्या होगा दोस्तों? तो बन सकता है, सबसे आसान मत दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर 2, 3, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है दोस्तों, क्या होता है एक मोबाइल फ़ोन चार्जर? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग बता सकते हैं 4, क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफ़र। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव्य बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है, किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा आंसर? 1, आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है, यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? 425 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? 2 होगा समानांतर में। क्वेश्चन नंबर 44, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है, यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? 1, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है तो धरती से टकराने में लगने वाला समय था। तो क्वेश्चन 45 का आंसर 2, 1.8 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा दोस्तों?
तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा 2 भारतीय समाज सेवक। क्या? भारतीय समाज सेवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? एक बी.आर. अम्बेडकर ने। बी.आर. अम्बेडकर। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? तो मुंडकोपनिषद से। 2 क्या? मुंडकोपनिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? फटाफट बता सकते हैं। तो सी होगा क्या? जय हिंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन 50 का आंसर क्या होगा? 1776 ईसा पूर्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था कब दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा? सी होगा कब? डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। कब? डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में 1885 में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था दोस्तों, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर और 72 प्रतिभागी उसमें भाग लेते। कितने? 72 प्रतिभागी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र तो क्या होगा? उदयन। कौन? उदयन। क्या होगा? उदयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा? 4 शीलभद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन द बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज वन हुर्स वॉक्स इन स्लीप। क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? तो सी क्या होगा? सोमनाम्बुलिस्ट। क्या होगा? सोमनाम्बुलिस्ट। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। तो कॉन्सिडेंस क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? 4 चेंज। कॉन्सिडेंस का चेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? तो 2 बीइंग फाउंड ऑफ। क्या होगा? बीइंग फाउंड ऑफ। इसका आंसर क्या होगा? बीइंग। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो बीइंग फाउंड ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन below find the one that best fits into the blank in the following sentence ripe mangoes have started to the 2। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा 4 फॉल ऑफ। क्या होगा? फॉल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 58 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द फॉर द गिवन वर्ड्स। डिसीव का क्या होगा दोस्तों? तो डिसीव का क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? ए क्या होगा? सपोर्ट। सपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कंप्लीट द सेंटेंस विथ द सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर स्वाति इज द जेंटल हर सिस्टर डैश इट्स। क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा? टू मस्ट हैव डन। क्वेश्चन नंबर 60 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होगा? ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? 2 वॉलंटियर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। फटाफट लगाइए दोस्तों इसका आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो ऑफ द सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसका? वन अकाउंट ओवर वर्क ही इज। क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? ए रन डाउन। क्वेश्चन नंबर 62 इनमें से कौन अलवार महिला संत है? अलवार। अलवार विष्णु के उपासक होते थे दोस्तों। तो कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? ए अंडाला। अंडाल। क्वेश्चन नंबर 63 वाक्य अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए कोई त्रुटि नहीं। इसमें कौन है दोस्तों? इसमें त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? सी। इसमें क्षोभ और दुख क्या है? गलत है दोस्तों। क्षोभ और दुख अंश में त्रुटिपूर्ण है। इसमें क्या होगा? इसका आंसर क्या गलत है दोस्तों? इसमें और क्षोभ हुए का स्थान पर क्या होगा? हुआ। और क्षोभ हुआ। दुख और क्षोभ हुआ। तो यही गलत है दोस्तों। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो सी में सी है यानी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 जो सब कुछ जानता है तो क्या होगा? सब कुछ जानता है तो सर्वज्ञ। इसका आंसर क्या होगा? सर्वज्ञ। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 निम्न वाक्यों को क्रम में लिखने का डालिए। कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। एक कौवा को प्यास लगी। घड़े में पानी बहुत नीचे था। बगीचा में उसने घड़ा देखा। तो इसका क्या होगा? पहले एक कौवा का प्यास लगी, तब बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। घड़े में पानी बहुत नीचे था।
कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो क्या होगा 1 2 यानी 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 कहाँ है, 2 4 3 1 पहले में है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का क्या होगा दोस्तों, तो नियति का होगा 66 का आंसर होगा 4 भाग्य। नियति का क्या होगा, भाग्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है, यानी खाली स्थान भरना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा, 4 अनुकरणीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, असंगत बेमेल का पहचान कीजिए। पाँव, नेत्र, नौक, हस्त। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा, 2 नेत्र। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन 69 में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो सी है दोस्तों। और स्त्री दीपिका लड़के के ये, तो सी में क्या है दोस्तों, सी है, यानी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 70 किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। अभंग, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो ये होगा नामदेव। क्या होगा, अभंग नामदेव। क्वेश्चन नंबर 71, प्रश्वसित वायु इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है दोस्तों। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 71 का आंसर 21%। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन होता है दोस्तों। तो 72 का आंसर क्या होगा, 2 वानर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी गठन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा, 2 रक्त प्लेटलेट्स में। कितने, रक्त प्लेटलेट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, नींद की बीमारी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर सी, नींद की बीमारी नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। तो क्वेश्चन 75 का आंसर क्या होगा, 4 हाथों की हथेली। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सी वैक्यूलस। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कोमोबोएस आइसोड्रामेटिक होती है, जिनसे अंतः कोशिका स्थान उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर सी पैरेंकाइमा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सभी कोशिकाएं में एक कोशिका भित्ति होती है। गोल्जिकाय तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सी क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा दोस्तों, तो पिंजरे जैसी किसकी संरचना होती है, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर 4 केवल 3 की, फ्लोरीन की। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन क्या है दोस्तों, ये सब कार्बन के तीनों अपरूप हैं। कार्बन किसके हैं, कार्बन के तीनों अपरूप हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, V-T ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इकाई क्या है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा, तो 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो सी नमक का घोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा, सी जलीय ओजोन दूसरा हाइड्रेट बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में किन का उपयोग परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा, 4 इनमें सभी पैराफिन, ग्रेफाइट और भारी पानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा दोस्तों, HAS2 एक्वा, मतलब एक्वा में जलीय होता है। SN2+ एक्वा, ये भी जलीय, मतलब जलीय रूप में है दोस्तों, ये बता रहा है कि जलीय रूप में है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसका आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा, तो ए क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है। तो उपधातु कौन है दोस्तों, आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। लोहा, सोडियम, तांबा क्या है, ये सब लोहा धातु, तांबा धातु, सोडियम क्या है, धातु। तो क्या हो गया, ये आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में दिए गए प्रश्नों को में से संबंधित शब्द का चयन करें। नोवेलिस्ट, ओल्डनेस, न्यूनेस क्या होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर मॉडल, यानी आधुनिक, मॉडर्न, मॉडल बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 86 का एंटीक्विटी, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर 4, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर 4 एंटीक्विटी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, नोवेल्टी मीन्स नया, ओल्डनेस प्राचीनता, न्यूनेस मीन्स नयापन और एंटीक्विटी मीन्स प्राचीन काल। चलिए क्वेश्चन नंबर, विक्रम ने बिंदु आर से चलना प्रारंभ किया और सीधे 60 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला।
आर बिंदु से प्रारंभ किया और पश्चिम की ओर चला ठीक 7 किलोमीटर, फिर वह बाएं बाएं इधर हो जाएगा 2 किलोमीटर, फिर वह बाएं बाएं इधर हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब वह आर से किस दिशा में दोस्तों, तो आर से किस दिशा में मिला सकते हैं, तो क्या है दक्षिण पश्चिम, क्या होगा दक्षिण पश्चिम, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज इसमें कितने होंगे गिन सकते हैं आप लोग दोस्तों, तो इसमें हम बता देते हैं डायरेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 2 क्या 19 त्रिभुज है, कितने 19 त्रिभुज हैं गिन सकते हैं, 1 2 हो गया, 3 हो गया, फिर गिन सकते हैं आप लोग 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन कांग्रेस कहाँ की है, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन है कांग्रेस कहाँ की है दोस्तों, तो यूएसए की है, यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। क्या होगा 89 का आंसर क्या होगा, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन का है, तो कांग्रेस कहाँ की है दोस्तों संसद का नाम, तो यूएसए की है दोस्तों, ये गलती है, इंडिया इसमें बता रहा है, कांग्रेस यूएसए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या होगा 4 1992 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की, तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा 66%। क्वेश्चन नंबर 92, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज की दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई, योजना का नाम क्या है, तो क्वेश्चन 92 का आंसर क्या होगा 2 महिला समान बचत प्रमाण पत्र, महिला समान बचत प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 93, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा सी रेडियो जीपीटी, क्या होगा रेडियो जीपीटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, खेलों में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार, तो खेलों में उत्कृष्ट के लिए इसके कौन सा था अर्जुन पुरस्कार, कौन अर्जुन पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले की शुरुआत की गई दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 95 1936 बर्लिन में मशाल बर्लिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, LIC ने नए ग्राहकों एजेंटों मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया, तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा ए आनंद। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर ए आनंद। 97, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या होगा ए राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, रेड फ्लैग भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या होगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का स्वर्ण पदक जीता, तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा द रेड नीतू घनघास निकत जरीन, ये सब क्या है सभी, ये सब दोनों ए भी होगा आंसर दोस्तों, ए भी। तो इसमें बी और सी दोनों सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा ल्यूमेनहॉक। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज जो ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का है उसका जो प्रीवियस ईयर डाले हैं इस किताब का आप लोग देख सकते हैं, किताब दिखा रहे हैं आप लोगों को दोस्तों, इस किताब का पहला सेट हम लोग लगाए हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर है दोस्तों, तो इसका पहला सेट लगा लिए हैं। नंबर सीरीज जो वॉल्यूम 2 नंबर सीरीज 2 चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग इसको चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस चैनल पे आप लोग को सारा सेट इस पर कराया जाएगा दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल के साथ जुड़िए। और यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो आ गया है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टिप कर अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो। और यहाँ पे वीडियो आ रहा है गुरु रहमान सर का, वो भी सेट नहीं लगाए तो जाकर देख सकते हैं दोस्तों, सेट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो समाप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।